नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर सुबह से ही रुझानों का दौर जारी है और शुरुआती रुझान में बीजेपी दिल्ली में अपनी सरकार बनाते दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को जोर का झटका दिल्ली में लगते नजर आ रहा है, तो वहीं दिल्ली से एक बार फिर कांग्रेस पूरी तरह साफ होते नजर आ रही है। अभी तक के जो रुझान है उसमें जहां 39 सीटों पर बीजेपी को बढ़त है, तो वहीं 31 सीटों पर आम आदमी पार्टी को बढ़त है। आप ये भी कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर है। लेकिन हम बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार की भी दो राजनीतिक पार्टियों ने वहां पर इस बार अपने पहलवान उतारे थे। एनडीए खेमे में रहकर जनता दल यूनाइटेड और लोजपा रामविलास ने भी एक एक सीट पर एनडीए के तरफ से अपने पहलवान को मैदान में उतारा था। जहां जनता दल यूनाइटेड बुराड़ी की सीट पर चुनाव लड़ रही, तो वहीं पर लोजपा रामविलास देवली आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ रही। लेकिन जो अब तक के रुझान आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मुश्किलें दोनों ही पार्टियों के लिए है, क्योंकि दोनों के दोनों राजनीतिक पार्टी जो है उनके पहलवान अपने अपने सीटों पर पिछड़ते नजर आ रहे हैं। अगर हम बात बुराड़ी की करें, जहां जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी के कैंडिडेट हैं शैलेंद्र कुमार, तो वहीं उस सीट पर जो बढ़त बनाए हुए हैं वो है संजीव झा। इसके पहले भी संजीव झा आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार भी आम आदमी पार्टी ने उन पर ही भरोसा जताया और संजीव झा अभी 892 वोटों से जनता दल यूनाइटेड के शैलेंद्र कुमार से आगे चल रहे हैं। वहीं बात करें अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो उनके जो कैंडिडेट हैं मंगेश त्यागी, वो तीसरे नंबर पर हैं। उन्हें अभी तक महज 842 वोट ही मिले हैं। वहीं पहले राउंड की गिनती में शैलेंद्र कुमार को 4260 वोट, तो वहीं संजीव झा को 5152 वोट हासिल हुए हैं। अगर हम बात करें दूसरी देवली की सीट की, जो कि आरक्षित सीट है, यहां से एनडीए के तरफ से लोजपा रामविलास यानी कि चिराग पासवान के खेमे ने अपना कैंडिडेट उतारा था। लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी ने इस बार के चुनाव में अपने कैंडिडेट को बदल दिया। 3 बार से लगातार विधायक जो बन रहे थे प्रकाश जरवाल, उनकी जगह पर प्रेम चौहान को उतारा और प्रेम चौहान यहां पर पहले राउंड की गिनती के बाद कारनामा करते नजर आ रहे हैं। कामयाबी उन्हें मिलते नजर आ रही है। 4612 वोट उन्हें मिले हैं, जबकि लोजपा रामविलास के कैंडिडेट दीपक तंवर को 1491 वोट हासिल हुए हैं। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस के राजेश चौहान को 1190 वोट हासिल हुए हैं और इस तरह से 3121 वोटों से लोजपा रामविलास के कैंडिडेट दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। प्रेम चौहान इस सीट पर यानी कि देवली की सीट पर आगे चल रहे हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं। तो बिहार की राजनीतिक पार्टियां यानी कि जेडीयू और लोजपा रामविलास चुनाव जरूर दिल्ली में लड़ रही हैं, लेकिन उनके लिए बड़ी ही राहत की खबर नहीं है। उनके लिए मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। भले ही दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते अभी नजर आ रही है, लेकिन उसके सहयोगी दल में बिहार की जो 2 प्रमुख पार्टी हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ते नजर आ रही हैं। हालांकि अभी हाल ही के समय में जो झारखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो वहां पर लोजपा रामविलास के कैंडिडेट ने, जो कि अकेले चुनाव लड़ रहे थे अपनी पार्टी से, वो झंडा गाड़ कर दिखाया और वो चुनाव जीतकर विधानसभा भी पहुंचे। लेकिन दिल्ली में लोजपा रामविलास के लिए अभी राहें खुलती नजर नहीं आ रही हैं। विधानसभा के गेट उनके लिए खुलते नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली में बीजेपी ने करिश्माई प्रदर्शन किया है। बीते 2 चुनाव से यहां पर आम आदमी पार्टी लगातार प्रचंड जीत हासिल कर रही थी, लेकिन अब की बार बीजेपी ने उसे काफी पीछे धकेल दिया है और अकेले बहुमत के कगार पर पहुंच चुकी है, पार कर चुकी है। शुरुआती ये रुझान है, हालांकि धीरे धीरे खेल जो है वो पलट भी सकता था, क्योंकि पहले अरविंद केजरीवाल भी पीछे चल रहे थे, लेकिन अब वो नई दिल्ली की सीट से आगे चल रहे हैं। वहीं अगर अवध ओझा, जो कि एक शिक्षक हैं, काफी ज्यादा सोशल मीडिया में मशहूर थे, वो अपने सीट से अभी पीछे चल रहे हैं।
तो बड़ा ही दिलचस्प अभी दिल्ली विधानसभा का चुनाव नजर आ रहा है। 39 सीटों पर बीजेपी के पहलवान आगे हैं, तो 31 सीटों पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, लेकिन जेडीयू और लोजपा रामविलास के कैंडिडेट अपने अपने सीटों पर दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।